देखो भाई, अब मैं आपके सामने और क्वेश्चन की वैरायटी लेके आया हूँ वर्ड फॉर्मेशन में से ही। कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट फेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड साउंड। तो साउंड वर्ड को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो ये आपको बताना है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको एक वर्ड दिया, हमारे एग्जांपल ABC। अब ए बी सी को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, रिप्रेजेंट करके दे दो विदाउट मीनिंगफुल। याद रहे, मीनिंगफुल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, विदाउट मीनिंगफुल। ABC को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, एक तो A C B ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, इसी प्रकार से BAC, इसी प्रकार से BCA, और इसको मैं और अरेंज कर सकता हूँ CAB, और हम क्या कर सकते हैं CBA। यानी कि इन तीन वर्ड को, इस ABC को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 6 तरीके से लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ X और Y को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 2 तरीके से, एक तो XY और एक क्या बनेगा हमारा Y और X, दो ही प्रकार से। तो अब अगर मैं बात करूं बेटे वर्ड साउंड की, शब्द साउंड के अंदर देखो, अब क्वेश्चन इसी प्रकार से यह है कि साउंड को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, साउंड शब्द को। तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर मैं इसको मैन्युअली करने बैठूंगा तो ये मेरा समय बहुत ही ज्यादा ले लेगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं हमारे पास 5। तो हम क्या कर देंगे 5 फैक्टोरियल लगा देंगे, और 5 फैक्टोरियल क्या कहता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 2 120। तो हमारा आंसर क्या आएगा 120 तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। लाइक इसको एक बार मैं छोटे से समझाता हूँ। लाइक जैसे कि मैं बात करूँ शब्द ABC, मान लो 3 ये दिए हुए हैं ABC को, मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इसको मैं बेटे कितने तरीके से, यहाँ पर कितने लेटर है 3, तो 3 फैक्टोरियल लगाऊंगा, आंसर क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर बनेगा 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। कैसे, एग्जाम्पल ACB, दूसरा BAC, BCA, CAB और CBA। यानी कि मैं इनको 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब ये जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी कैलकुलेशन लेंथी होती जाएगी, तो उसके शॉर्टकट तरीका है जितने भी लेटर हो उतना आप फैक्टोरियल लगा दें। यहाँ पर साउंड वर्ड में 5 लेटर थे तो 5 फैक्टोरियल लगाया, और फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स में मल्टीप्लाई, और इसको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 120। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, दिया हुआ है शब्द, शब्द क्या दिया हुआ है पार्किंग। इस पार्किंग वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस पार्किंग वर्ड को कितने नंबर ऑफ लेटर चेक करें 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर हम करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने आप अरेंजमेंट बता देगा कि ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप सेम क्वेश्चन एक और करते हैं इसको, अगर ये क्वेश्चन थोड़ी सी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, इस बार शब्द दिया हुआ है हमें अरेंज, इस अरेंज शब्द को कितने तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल है, तो अगर हम बात करते हैं तो 7 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या इस डबल ए, जैसे कि यहाँ पर अरेंज वर्ड के अंदर डबल ए का यूज हो रहा है और इसी प्रकार से डबल आर का यूज हो रहा है, तो क्या इससे कोई अरेंजमेंट में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी लेटर रिपीट हो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ए कितनी बार है 2, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। इसी प्रकार से आर कितनी बार है 2 बार, तो दो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उससे उतना डिवाइड भी होगा, फर्क पड़ेगा उससे। अब इसको बेटा कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट होगा, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम एक होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको सभी बच्चों को करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसको भाई बताएं कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। शब्द है बेटे हमारे पास होम, शब्द क्या दिया हुआ है हमारे पास होम। बट बेटे इसको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्लियर करूंगा। थैंक यू।